Hello guys, my name is Prashant Misra, your physical education teacher. I welcome to you in your physical education classes. Today, today is your last topic of this unit. Strategies of make physical education accessible for CWSN. That mean ये आपकी फोर्थ यूनिट का लास्ट टॉपिक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों को सुलभ बनाने की रणनीतियाँ क्या हैं। आपकी यूनिट फोर्थ फिजिकल एजुकेशन फॉर CWSN का लास्ट टॉपिक है आज। ठीक है, आइए देखते हैं। स्ट्रेटजीज ऑफ मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एसेसिबल फॉर CWSN। दैट मीन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के सुलभ बनाने की रणनीतियाँ क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं। द वेरियस स्ट्रेटजीज और वेज बाई विच फिजिकल कैन बी मेड एसेसिबल टू चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स आर एज फॉलोज। दैट मीन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न रणनीतियों या तरीकों को शारीरिक रूप से सुलभ बनाया जा सकता है। फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट है आपका प्री एक्टिविटी मेडिकल चेकअप। दैट मीन प्री एक्टिविटी मेडिकल चेकअप टू नो अबाउट द डिसेबिलिटी मेडिकल एड मस्ट बी अवेलेबल फॉर दैट डिसेबिलिटी एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज। दैट मीन्स विकलांगता के बारे में जानने के लिए व्यायाम के समय उस विकलांगता के लिए चिकित्सा सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग प्री एक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इंक्लूसिव क्लासरूम्स। दैट मीन समावेशी कक्षाएँ। ठीक है, इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल लॉज इन सच अ वे दैट चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स गेट एजुकेशन विद इन द नॉर्मल क्लासरूम्स अलॉन्ग विथ अदर चिल्ड्रन सो दैट दे आर वेल एक्सेप्टेड इन सोसाइटी। दैट मीन इसका अर्थ है कि शैक्षिक कानूनों को इस तरह से विकास की विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को समान कक्षाओं के साथ साथ, ठीक है, अन्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त हो ताकि वे समाज में अच्छी तरह से स्वीकृत हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। दैट मीन इसको हम लोग अनुकूली शारीरिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या आपका डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट्स डिसेबिलिटी अ सेपरेट एडेप्टिव क्लास और मॉडिफिकेशन विद इन अ गेम और चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम और स्पोर्ट्स टू सम एक्सटेंट कैन हेल्प द स्टूडेंट इन अ बिग वे। दैट मीन इसको हम लोग कह सकते हैं कि छात्र विकलांगता के आधार पर एक खेल के भीतर या अलग अनुकूल वर्ग में एडेप्टिव फील्ड, ठीक है, या संशोधन हम कह सकते हैं उसको, या कुछ हद तक खेल या खेल के नियमों को बदलना छात्रों को बड़े पैमाने पर मदद कर सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका इंटरेस्ट मतलब होता है अभिरुचि। इसमें क्या है? सिलेक्टेड फिजिकल एक्टिविटीज़ कैन बी एसेसिबल इफ़ इट इज़ अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन हैविंग डिसेबिलिटी। दैट मीन चयनित जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सुलभ हो सकती हैं यदि यह विकलांगता वाले व्यक्ति की रुचि के अनुसार हो। दैट मीन कोई विकलांग है, मान लो कोई अपने हैंड से या हाथ से विकलांग है, तो उसके अभिरुचि के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अनुसार अगर कोई एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी होती है तो उसको सहायता कर सकती है ये। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका कैपेबिलिटी। दैट मीन क्षमता क्या है? द सिलेक्टेड फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटी। दैट मीन चयनित जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो विकलांग व्यक्तियों की क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपका मॉडिफाइड इक्विपमेंट। दैट मीन इसको हम कह सकते हैं संशोधित उपकरण। ठीक है, इसमें आपका एज पर द कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्विपमेंट मस्ट बी मॉडिफाइड सो दे कैन बी यूज ईजिली। दैट मीन विकलांगता के उपकरण जो होते हैं वाले व्यक्ति की क्षमता के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। दैट मीन उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्या करना चाहिए ताकि उन्हें आसानी से प्रयोग किया जा सकते हैं। जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, गेम्स के इक्विपमेंट होते हैं, उनको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर दें जिसको वो आसानी से यूज़ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको सूटेबल एनवायरनमेंट। दैट मीन उपयुक्त पर्यावरण क्या है? एट द टाइम ऑफ प्ले एनवायरनमेंट मस्ट बी प्लेजेंट, ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़ मस्ट बी अवेलेबल सच एज प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर ग्राउंड, प्रॉपर मार्किंग एक्सेट्रा। दैट मीन खेल के समय पर्यावरण को खुशहाल होना चाहिए, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे कि उचित रोशनी होनी चाहिए, उचित ज़मीन होनी चाहिए और उचित अंकन किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका प्रोफेशनल कोर्सेज। दैट मीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम क्या है? डेवलपिंग मोर प्रोफेशनल कोर्सेज एंड टीचर्स
certification programs for teaching physical education to children with special needs is essential to popularize the adaptive physical education programs. That means इसको हम लोग कहते हैं व्यवसाय पाठ्यक्रम और अनुकूली शारीरिक शिक्षा जो होती है उनके प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष आवश्यकताओं वाले जो बच्चे होते हैं, जो विकलांग बच्चे होते हैं, उनको शारीरिक शिक्षा सिखाने के लिए अधिक पेशेवर पाठ्यक्रम और शिक्षक प्रमाणन कार्यक्रम विकसित करना चाहिए हमको। ठीक है, सिंपली मैं कहूँ तो जो क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं या सर्टिफिकेशन वाले टीचर्स होते हैं उनके द्वारा एक स्पेशल प्रोग्राम या प्रोफेशनल कोर्स के द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना चाहिए, जिससे कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं या डिसेबल बच्चे होते हैं उनको हेल्प मिल सके। नेक्स्ट इसमें आपका मॉडिफाइड रूल्स, दैट मीन्स संशोधित नियम क्या होना चाहिए उन लोगों के लिए। रूल्स ऑफ द स्पोर्ट्स फॉर द एक्सरसाइज मस्ट बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी। दैट मीन अभ्यास के लिए खेल के नियमों को विकलांग व्यक्ति की क्षमता के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका लास्ट है एक्स्ट्रा केयर, अतिरिक्त देखभाल करना। एक्स्ट्रा केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। दैट मीन अभ्यास के दौरान किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए अतिरिक्त देखभाल करनी चाहिए। ये थे आपके स्ट्रेटजीज थी आपकी कि विकलांग जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके साथ में वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसे करनी चाहिए। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या क्या रूल्स हैं होने चाहिए। ठीक है, एक बार मैं सिंपली फिर आपको बता देता हूँ। आपका लास्ट टॉपिक ये आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट भी है। मैं फिर से बता देता हूँ कि जो फिजिकल डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके तरीके क्या होने चाहिए उसको ईजी बनाने के लिए। फर्स्ट आपका था प्री एक्टिविटी मेडिकल चेकअप। ठीक है, उनको पहले से प्री मेडिकल चेकअप होना चाहिए। नेक्स्ट था आपका इंक्लूसिव क्लासरूम, दैट मीन्स समावेशी कक्षाएँ होनी चाहिए उनके लिए। नेक्स्ट था आपका एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, दैट मीन अनुकूली शारीरिक शिक्षा उनके लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट, जिस गेम में उनकी अभिरुचि हो वो करवाना चाहिए। नेक्स्ट है कैपेबिलिटी, उनकी क्षमता चेक करनी चाहिए, उसके अनुसार उनको एक्टिविटी करानी चाहिए। नेक्स्ट आपका मॉडिफाई इक्विपमेंट, उनके अकॉर्डिंग इक्विपमेंट को हमको जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं गेम्स के उनको मॉडिफाई करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सूटेबल एनवायरनमेंट, दैट मीन जो हमारा उपयुक्त पर्यावरण है वो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रोफेशनल कोर्सेज, एक अच्छे टीचर्स के द्वारा एक प्रोफेशनल कोर्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए उन लोगों के लिए। नेक्स्ट है आपका मॉडिफाइड रूल्स, उन लोगों के लिए एक नए रूल बनाना चाहिए क्योंकि रूल्स को मॉडिफाई करना चाहिए। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके अकॉर्डिंग और जो CWSN स्टूडेंट्स होते हैं या प्लेयर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग रूल को हमको मॉडिफाई करना चाहिए। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसमें आपका लास्ट एक्स्ट्रा केयर, देखिए उनकी अतिरिक्त देखभाल करनी चाहिए हमारी। ये थे आपके 10 पॉइंट थे आपके। आइए देखते हैं, मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए हैं आपको, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। फर्स्ट आपका एक्सप्लेन द स्ट्रेटजी ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इन ब्रीफ। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन 5 स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर CWSN। आपको 5 स्ट्रेटजीज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक था। कल मैं आपको MCQ क्वेश्चन कराऊंगा, आपकी यूनिट फिनिश हो जाएगी। आप लोग वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा और कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो क्लियर कर लीजिएगा। मैं आपको कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊँगा। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मैं अभी आज से आपको ओरली बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक OCD जो आपका था वो इम्पॉर्टेंट है, और आपका ये जो आपका मैंने लास्ट जो टॉपिक पढ़ाया था वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा और MCQ क्वेश्चन भी। कल आपकी यूनिट फिनिश हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।